बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में यदुवंश के पराक्रमी और धर्मप्रिय राजा उग्रसेन का राज था। उनकी पत्नी रानी पद्मावती अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और सौम्य स्वभाव की थी। एक दिन रानी पद्मावती अपने महल से निकलकर राजबाग की ओर गई। वातावरण अत्यंत मधुर था। वसंत की बयार चल रही थी। जंगल की ओर से कोयल की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। वृक्षों पर चिड़िया चहचहा रही थी और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। रानी प्रकृति की गोद में कुछ क्षण विश्राम करना चाहती थी। उन्होंने आंखें मूंदी ही थी कि छिपकर उन्हें देख रहा था एक राक्षस। नाम था ड्रुमिल। वो राक्षस पूर्वकाल में देवों से पराजित होकर पृथ्वी पर भटक रहा था। जब उसने रानी पद्मावती की दिव्यता देखी तो उस पर मोहित हो गया। उसकी माया प्रबल थी। उसने राजा उग्रसेन का रूप धारण किया और रानी के पास पहुंचा। रानी ने जब उसे देखा तो वह चौंकी नहीं, क्योंकि उसे लगा ये तो उनके स्वामी है। परंतु कुछ क्षणों के भीतर ही रानी का अंतःकरण कांप उठा। एक पतिव्रता स्त्री की दृष्टि भ्रमित हो सकती है, लेकिन उसका मन धोखा नहीं खाता। रानी ने तप करके सच्चाई जान ली। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये उनके पति नहीं, कोई मायावी राक्षस है। जब सत्य सामने आया, रानी के आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत उस राक्षस को श्राप दिया, हे अधम, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया है। तूने छल से मेरी पवित्रता को कलंकित किया है। अब मैं तुझे शाप देती हूँ। तेरा जो संतान उत्पन्न होगा उसका अंत स्वयं भगवान करेंगे, और वह मृत्यु किसी साधारण हाथों से नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार द्वारा होगी। ड्रुमिल ये सुनकर तड़प उठा। वो जान गया कि अब उसका वंश बच नहीं पाएगा। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया कंस। बचपन में ही कंस अत्यंत बलशाली मगर क्रूर स्वभाव का था। रानी के हृदय में माँ का स्नेह था, पर आत्मा जानती थी ये बालक सामान्य नहीं है। और फिर वही हुआ, कंस बड़ा हुआ, सत्ता पर काबिज हुआ और अंततः श्री कृष्ण के हाथों उसका वध हुआ। रानी पद्मावती का श्राप भगवान द्वारा कंस का अंत पूर्ण हुआ। क्या आप ऐसी और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं? तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मजेदार और रसप्रद कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए।